नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब मल्टीपल टाइम डेरिवेटिव लेना। जैसे कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द 7, ठीक है, एकदम सिंपल। अब मैं तुम्हें इसको बोलता हूँ कि डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप y का डेरिवेटिव लिखोगे dy बाई, बट dy बाई dx को आप y डैश से भी लिख सकते हो। dy बाई dx का मतलब y डैश भी होता है, आपको बहुत पहले बताया था। एक डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, दो डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। या उसी को हम लोग y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। हमारा बहुत पहला लेक्चर शायद जिसमें मैंने तुमको डेरिवेटिव को कैसे डिनोट कर सकते हैं समझाया था। तो y डैश dy बाई dx y1 ऐसे अलग अलग सिंबल यूज कर सकते हो। अच्छा, एनीवेज, बट x रेज़ टू द 7 का डेरिवेटिव क्या रहेगा? तो रहेगा 7x 7 माइनस 1, डायरेक्टली 6 कर देते, बराबर है। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको दोबारा x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, तो y1 के जगह पे क्या लिखा जाएगा? y2, y डैश के जगह पे, और ये dy बाई dx के जगह पे लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा क्यों लिखा जाएगा वो सुन लो। सपोज मेरे पास y है और y को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो क्या आपके पास dy बाई डी एक्स है, राइट? तो dy बाई डी एक्स जो है ना उसको ऐसा लिखा जाता है, देखो d बाई डी एक्स और ब्रैकेट में लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। इस d बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव लेना है, अभी तक लिया? ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का वापस से डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d इंटू डी कितना हुआ? डी स्क्वायर, और dx इंटू डी एक्स डी एक्स स्क्वायर, d इंटू डी डी स्क्वायर, और साथ में कौन है? y, और dx इंटू डी एक्स डी एक्स स्क्वायर। और इसको रीड कैसे करते हैं? तो ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि हम लोगों ने y का कितनी बार डेरिवेटिव लिया? दो बार, इसलिए ऐसा आया ना। तो इसलिए इसको रीड किया जाता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस टू को कुछ नहीं रीड किया जाता, दोबारा से सेकेंड। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x एक और बार, तो मैं बोलूंगा मुझे क्या चाहिए? तो मुझे डी बाई डी एक्स चाहिए, मतलब डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x। बट किसका? तो वो चाहिए मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। तो वो क्या होगा? डी इंटू डी स्क्वायर डी क्यूब, और y डी एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसको रीड कैसे करेंगे? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा चलता जाएगा। तो अगर आप लोग n टाइम्स डेरिवेटिव लेते हो, और अगर आप लोग ऐसे n टाइम्स डेरिवेटिव लेते हो, यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग, अगर इसका n टाइम्स अगर आप डेरिवेटिव लेते हो, तो फाइनली वो होगा डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव ऑफ y, nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। समझे कि नहीं? तो इस तरीके से वो लिखा जाता है। बट एनीवेज, इधर बैक टू द जो हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्चुअल। तो एक बार डेरिवेटिव करके हो चुका है, अभी सेकंड डेरिवेटिव है, तो 7 वैसे ही रहेगा। अब x रेज़ टू द 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x रेज़ टू द 5। अब अगर मैं तुम्हें वापस से डेरिवेटिव निकालने बोलता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखोगे? y2 का y3 y ट्रिपल डैश, आगे डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, 7 6 वैसे रहेंगे, और x रेज़ टू द 5 का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू द 4। ये ऐसा चलता जाएगा। अगला डेरिवेटिव आएगा d रेज़ टू द 4y अपॉन dx रेज़ टू द 4। इधर आएगा 7 6 5 4 और x का पावर 3। अरे होगा कि नहीं होगा? राइट? इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स जब डेरिवेटिव लेते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये पहला डेरिवेटिव था, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये दूसरा डेरिवेटिव था,
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव था और ये nth डेरिवेटिव था, इसलिए हाँ nth डेरिवेटिव या फिर n ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना सीख जाते हो, मतलब मल्टीपल टाइम डेरिवेटिव लेना। तो चलो ठीक है, अब समझ तो लिया है, अभी इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में इसके क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 उधर लिखा है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, या ऐसा लिखा हुआ है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। सो नीचे जो जो फंक्शन दिए हुए या क्वेश्चन दिए हुए उनके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपको, राइट। सो सबसे पहले एक्स रेशो द एक्स का आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, वाई एज्यूम करेंगे, कुछ तो एज्यूम करेंगे ना। तो अब मुझे बताओ इधर क्या है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो फिर आपको लॉग लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली डेरिवेटिव लेके नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेशो द एक्स, है ना। तो फिर ये लॉग वाई वैसे रहेगा, ये लॉग का लॉग एक्स का है और उसके पावर में कौन है, एक्स है, तो वो कहाँ आएगा, साइड में, तो ये एक्स लॉग एक्स होगा। अब तो इसका डेरिवेटिव निकल सकता है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब मुझे तो y का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, y का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, बट किसके रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हो, x के रिस्पेक्ट टू, राइट। तो y को f ऑफ x ट्रीट करना पड़ेगा, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इधर u इंटू v लगेगा क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है और x वेरिएबल है। तो u इंटू वी के रूल के मतलब पहले को वैसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव रखेंगे, दूसरे को वैसे रखेंगे, और x का डेरिवेटिव उधर से x कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर है। तो ये x और x कैंसिल होगा, dy बाई डी एक्स, और ये y इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, बट वो बाद में भेजो, अभी नहीं। तो ये आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। तो अब मुझे बताओ y इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो अब बताओ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, बट आपको कौन सा डेरिवेटिव चाहिए, सेकेंड ऑर्डर, तो आपको इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अरे आया ना। अच्छा अब देखो y वेरिएबल है, 1 प्लस लॉग एक्स भी वेरिएबल है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू वी एक और बार लगेगा। तो u इंटू वी के रूल के अकॉर्डिंग पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेना है, तो प्लस है ना बीच में, तो 1 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो नंबर है, अकेला है, और log x का डेरिवेटिव, फिर पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिया, दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, और तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अच्छा ये y 0 प्लस 1 अपॉन एक्स, y इंटू 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अच्छा ये y की वैल्यू पुटअप कर दो, अभी क्या है y की वैल्यू, बोलो y की वैल्यू है x रेशो द x, और नीचे कौन है x, प्लस आगे 1 प्लस लॉग x, और आगे जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी भी वैल्यू पुटअप कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कहाँ से इधर से, है ना। क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। एक मिनट, इस y को भी फिर वैसे रखो, वो कॉमन निकालने के काम में आ जाएगा, राइट। सो क्या आएगा बोलो, ये आएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो y दोनों जगह है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, तो y निकलेगा कॉमन, तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ये 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स दोनों रिपीट हो रहे हैं और मल्टीप्लाई में हैं, तो क्या होगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और आगे चल के y की वैल्यू पुटअप कर देना, y को वैसे मत रख देना। तो y की वैल्यू आएगी x रेशो द x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल का स्क्वायर, हो गया। ओके चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे एक और
सपोज y इज इक्वल टू log ऑफ log x, log ऑफ log x, ये आपके टेक्स्ट बुक का 5th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5th। मैं जो डिफरेंट है वो कवर कर रहा हूँ, सेम सेम क्या लूँ, इतना बार डेरिवेटिव लिया है। ओके चलो शुरू हो जाते हैं। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। अब log और आगे ये जो है ये, इसको क्या लेंगे f ऑफ x, तो ये हुआ log f ऑफ x। log f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x मतलब log x, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो dy बाई डी एक्स वैसे रहेगा, 1 अपॉन log x वैसे रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या रहेगा 1 अपॉन x। सो dy बाई डी एक्स 1 इंटू 1 1 होगा, और नीचे x और ये कौन है log x, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये आया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, तो इसको डिफरेंशिएट करो अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। तो क्या होगा, वो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे, तो आप देखो ये 1 अपॉन में है ना, तो डेरिवेटिव चैप्टर इजी इसलिए है क्योंकि हर सिचुएशन के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। तो 1 अपॉन नीचे क्या है x की टर्म से, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना अवेलेबल, क्या किसका फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या होता है फॉर्मूला, माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब भी कुछ 1 अपॉन में रहेगा तो आप ऐसा ही करोगे, u बाई वी वगैरह सब नहीं लगाते बैठोगे। तो बोलो क्या होगा अभी यहाँ पे, तो ये होगा माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो भी 1 अपॉन के नीचे था, क्या है 1 अपॉन के नीचे x log x, और इधर भी क्या है बोलो x log x। तो अब मुझे बताओ ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 अपॉन ये x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर है, तो वो आएगा x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल का स्क्वायर। अब किसका रेटिव x इंटू कितनी बार लिया है वो 1 प्लस लॉग एक्स आने वाला है, अरे आया नहीं, u इंटू वी का रूल लगा के मैंने तुम्हें बोला था आप लोग याद ही कर लो उसको, ठीक है 1 प्लस लॉग एक्स, और जिनको नहीं आता वो u इंटू वी का रूल लगा वो आ जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का होल का स्क्वायर। ओके ये हो गया आंसर, कुछ डाउट है इसमें, ओके चलो एक आध दूसरा और करते हैं। सो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में और एक क्वेश्चन है, दैट इज y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द 4x इंटू कॉस 5x, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वंस अगेन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो e के पावर 4x में भी x है और cos 5x में भी क्या है x है। आप एक काम कर सकते हो इसमें, रुको आप दोनों तरफ log लगा दो, ठीक है। log अगर लगा दिया, अल्दो log लगाने का जरूरत नहीं, एज सच कोई जरूरत नहीं, बट log से क्या हो जाएगा, ये दोनों जो मल्टीप्लीकेशन में है वो किस में आ जाएंगे, एडिशन में आ जाएंगे एटलीस्ट। तो log y इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये आएगा log e का रेज़ टू द 4x प्लस log cos 5x, ठीक है। फिर ये हो जाएगा log y, 4x साइड में आ जाएगा और ये log e हो जाएगा, log e 1 होता है मालूम है ना, तो log ऑफ cos 5x, log e 1 होता है उसको छोड़ दो, तो log y इज इक्वल टू आगे आएगा 4x और log cos 5x, ऐसा कुछ होगा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये log f ऑफ x का रूल लगेगा यहाँ पे, तो log f ऑफ x का रूल होगा 1 अपॉन f ऑफ x मतलब 1 अपॉन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x मतलब y, सामने ये 4 बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 क्योंकि उसका पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव भी 1,
और आगे log f of x का रूल लगेगा. क्या है वो? 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. अरे log f of x का रेटिव 1 अपॉन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. f of x मतलब cos f of x. सो ये 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 4 इंटू 1 4 प्लस, तो 1 अपॉन cos 5x. अभी cos 5x का रेटिव, cos 5x का रेटिव, तो इधर cos f of x का रूल लगेगा अभी. तो cos f of x का रूल क्या होगा? माइनस साइन f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. इस बार f of x मतलब 5x. समझा कि नहीं? चेन रूल. तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये 4 वैसे रहेगा प्लस, अच्छा ये प्लस और ये आगे का क्या है? माइनस. क्या कितना होगा वो? माइनस होगा. ऊपर साइन है, नीचे कॉस है. साइन अपॉन कॉस टैन होता है. और आगे 5x का रेटिव, तो 5 नंबर है, कांस्टेंट है, बच जाएगा. और x का रेटिव उधर से x कितना होगा? 1. तो इधर आएगा 5. तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 4 माइनस 5 पहले लिख दिया, tan 5x. बराबर है. अब क्या होगा? अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए ना, तो ये y इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो y इंटू 4 माइनस 5 tan 5x. तो ले लो डेरिवेटिव अभी. तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे? डिफरेंशिएशन with respect to x, again differentiate with respect to x. तो ये आएगा d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर. अब y और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, y खुद भी वेरिएबल है, ब्रैकेट भी वेरिएबल है, तो u इंटू v का रूल लगेगा. तो पहले को वैसे रखेंगे, ब्रैकेट का रेटिव लेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, सेपरेट डेरिवेटिव. 4 अकेला, उसका रेटिव 0, 5 बच गया, और tan 5x का रेटिव आएगा sec स्क्वायर 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x. कैसे आया ये? tan f of x का रेटिव sec स्क्वायर f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, और प्लस, अब पहले को वैसे रखा, दूसरे का रेटिव लिया, अब दूसरे ब्रैकेट को वैसे रखेंगे और पहले का रेटिव, तो y का रेटिव कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स. सो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो ये 0 माइनस 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस और 5 को पहले लिखो, फिर y को लिखो, फिर ये sec स्क्वायर 5x को लिखो, और ये 5x का रेटिव 5 रहेगा क्योंकि x का रेटिव 1 होगा, और प्लस आगे 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस 5 tan 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स. और वो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो. क्या है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू? वो है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स के लिए y इंटू 4 माइनस 5 tan 5x. सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. तो अब मुझे बताओ, इधर भी y है, इधर भी y है, y निकलेगा कॉमन, माइनस भी कॉमन निकालो अगर पॉसिबल है आपसे. तो ये देखा माइनस है ना इधर, तो इधर अंदर क्या बचेगा? ये 5 और ये 5 25 sec स्क्वायर 5x, फिर उसके बाद प्लस ये 4 माइनस 5 tan x, 4 माइनस 5 tan x, मतलब 4 माइनस 5 tan 5x का होल का स्क्वायर. सुबह मैंने बिना लॉग लगा के किया था, वो थोड़ा फास्ट आ गया था. उनकी नोट्स देख लेना. आ तो गया है, y की वैल्यू पुटअप कर देना बस. एक और छोटा सा काम कर देना, जब भी तुम नोट्स कंप्लीट करोगे तो इधर a माइनस बी का होल का स्क्वायर कर देना. नहीं कोई फायदा नहीं, नहीं कोई फायदा नहीं, बरे नहीं तो वैसे. बट बगैर लॉग के ज्यादा फास्ट आया था. खैर, ये तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. बट क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये ऐसे 3 क्वेश्चन है जो तुम्हारे होमवर्क के लिए रखे हैं मैंने, बिकॉज वो काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो.
बस प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड, इधर लिखा है भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितने भी फंक्शंस दिए उनका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा चाहिए। और इधर दिया हुआ है पहला x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। आप क्वेश्चन समझो जरा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये वाले टाइप के क्वेश्चन, इस वाले टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में आते हैं। ओके, सो ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए आपको, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, बट अगर आप देखोगे तो y किसका फंक्शन है, थीटा का, y में x नहीं है, और x भी किसका फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव सीधा सीधा विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं निकल सकता, बिकॉज y किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। इनफैक्ट x भी थीटा का ही फंक्शन है, तो x में भी थीटा आ रहा है, y में भी थीटा आ रहा है, तो थीटा पैरामीटर है। सो थीटा इज पैरामीटर, और अगर थीटा पैरामीटर है तो पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx निकालने का एक ही तरीका है। तुम में से कोई बोलेगा सर सेकंड डेरिवेटिव चाहिए। अरे भाई पहले डेरिवेटिव आएगा तो सेकंड आएगा ना, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का सोच। तो dy बाई dx चाहिए, बट y थीटा का फंक्शन है, तो पहले y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर x का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी थीटा कैंसिल होकर क्या बचेगा। तो ये एक ही तरीका है आपको dy बाई dx निकालने का तरीका, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में है वो या पैरामीटर प्रेजेंट हो तो चलो सॉल्व करते हैं फिर। देयरफॉर तो x इज इक्वल टू कितना है, a थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज x में थीटा आ रहा है। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, dx बाई डी थीटा। सामने a है, a कांस्टेंट है, आगे अभी बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन है तो दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव होगा। तो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, 1 कि नहीं आएगा। ये तो कुछ ऐसा हुआ, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1 होता है। वैसे थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा, 1। और आगे कौन है, साइन थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव है कॉस थीटा। सो dx बाई डी थीटा और आगे a इंटू, अच्छा ठीक है हो गया ना, और क्या करने का तुम। तो ये आ गया dx बाई डी थीटा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आपको क्या चाहिए बोलो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। y कितना है भाई तुम्हारा, y है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बराबर है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। सो क्या होगा बोलो, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, dy बाई डी थीटा। ये a एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस साइन है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a साइन थीटा। सो आपके पास dy बाई dx निकल के आएगा। तो स्टार इक्वेशन से, फ्रॉम स्टार क्या है, ऊपर है dy बाई डी थीटा। क्या है dy बाई डी थीटा, a साइन थीटा अपॉन नीचे कौन है, dx बाई डी थीटा। dx बाई डी थीटा कितना है, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो a और a क्या हो जाएगा, कैंसर। तो आपको इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सबको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तुमने फॉर्मूला के चार्ट बनाए हैं, उनको जरा यूज भी कर लो और कुछ तो याद भी कर लो। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 और 2 गया, एक साइन गया, तो ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे बचा साइन थीटा बाई 2। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2, और लेफ्ट में कौन है, dy बाई dx। तो ये आया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या है ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव।
ठीक है, बट आपको कौन सा रेडियो चाहिए? तो अब मैं इसके आगे जो सिखा रहा हूं आपको वो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो सब लोग लिखना छोड़ेंगे और इधर ध्यान देंगे। जो अभी सिखाने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अभी सिखाने जा रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए क्या? तो मुझे, अगर आपको याद है, तो मुझे चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर है? तो मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो वो तभी आएगा जब मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा। जब मैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो वो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बट आगे जो है वो, मतलब मैं इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालूंगा ना, बट क्या ये आगे x का फंक्शन है क्या? नहीं है। तो आगे तो थीटा का फंक्शन है। तो तुम बोलोगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला, तो मैं बोलूंगा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो वो ऐसा आएगा, देखो, डी अपॉन डी थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आएगा, बराबर है? तो डी थीटा इंटू डी एक्स स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए आपको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं कर सकते आप, और उसको आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे ध्यान दो। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आगे ध्यान देना, क्या ये कौन है? कॉट है, और कॉट के आगे कौन है? थीटा बाई 2, बराबर है? तो थीटा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बिकॉज वो तो पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब वो वेरिएबल है। अच्छा, बट थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है कि थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है? तो फिर इसको एफ ऑफ एक्स ट्रीट करो। क्या ट्रीट करो? और कॉट एफ ऑफ एक्स का रूल लगा दो। क्या लगा दो? वैसे भी कॉट दिखा तो हम लोग वही रूल लगाते। तो कॉट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो? माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ। तुमने तुमने इधर देखा क्या? मैंने इधर डी बाई डी एक्स लिखा है, बिकॉज डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट टू। भले ही थीटा का हो रहा है बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। अब आगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या आएगा आगे? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो बोलो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? तो थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव लेना है ना, बट नीचे 2 जो है नंबर है, बचेगा ना वो। और डेरिवेटिव किसका होगा अभी? थीटा का। बट थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है? थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होता तो 1 होता हो, बट डेरिवेटिव थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? x हो रहा है, तो वो डी थीटा अपॉन डी एक्स है। अभी इसको जरा थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये 1/2 को पहले लिखो माइनस के साथ, आगे कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू कौन है ये? dx बाई डी थीटा, सॉरी डी थीटा बाई, उसको वैसे नहीं रख सकते, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो मैं बताने जा रहा हूं अगेन ध्यान रखना, क्योंकि हर बार आप ऐसे ही करोगे। तो आपको चाहिए डी थीटा बाई डी एक्स, और मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है डी एक्स बाई डी थीटा। देख रहे हो क्या? अरे आया नहीं। और तुमको क्या चाहिए? डी थीटा बाई, मतलब तुम्हें इसका उल्टा चाहिए, तो कर दो इसको उल्टा। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? डी थीटा बाई, और सामने क्या है? a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका उल्टा क्या रहेगा? 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे समझा कि नहीं गधो? क्या चाहिए था आपको? डी थीटा अपॉन, आपके पास क्या अवेलेबल है? तो उसको उल्टा किया तो ये उधर अवेलेबल हो जाएगा ना। तो फिर बस खत्म करो अभी इसको सिंप्लीफाई करके। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये -1, फिर ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे ये 2 और ये a, और 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा रीअरेंज किया। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, और ये 2a वैसे रहेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब क्या होगा? तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 उल्टा हो जाएगा, तो 1 जाएगा सबसे ऊपर, तो होगा 1, नीचे आएगा माइनस, और 2 इंटू 2 कितना होगा? 4a, और ये साइन, अरे उल्टा हो जाएगा ना, तो 1 जाएगा ऊपर और बाकी सब इसके साथ चला जाएगा। तो
तो ये साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, तो ये आएगा साइन रेस टू द 4 थीटा बाई 2। ये आपका आंसर होगा। और भी आगे करना है तो कर सकते हो। 1/sin क्या होता है? कोसेक, तो आप इधर कोसेक रेस टू द 4 थीटा बाई 2 और नीचे -4a लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, x इज इक्वल टू है 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू है 480। तो ध्यान दो, अगेन आपका मेन क्वेश्चन यही है कि आपको डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब y का सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। बट y का सेकंड डेरिवेटिव निकालने के पहले आपके पास कम से कम y का फर्स्ट डेरिवेटिव तो होना चाहिए। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिवाइड बाई, तो नाउ बट ये नोटिस करो कि इधर x में भी t है और y में भी, तो t इज पैरामीटर, और t अगर पैरामीटर है तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हमें डेरिवेटिव ऑफ y तो निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बट y भी t में x भी, तो इसलिए आपको dy बाई डी एक्स ऐसे निकालना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, और इसको स्टार मार्क कर देंगे क्योंकि बाद में यूज होगा। नाउ आप एक एक करके डेरिवेटिव निकालो। तो x है 280 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। x का डेरिवेटिव जो t आएगा dx बाई डी टी, और ये 2a वैसे रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो टी स्क्वायर जो वेरिएबल है उसको बचा लेता है, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना रहेगा? 2t। सो dx बाई डी टी, ये 2 2 सा 4 होगा, तो आंसर आएगा 480। हो गया? अच्छा, 480 का मतलब क्या है भाई? 480 का मतलब y, तो आप आगे चल के उसको y भी लिख सकते, समझे कि नहीं? अब आगे, अब y का डेरिवेटिव, y कितना है भाई? y है 480, तो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट t, है ना? तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी टी, 4a बचेगा और t का पावर 1 है, तो t का डेरिवेटिव होता है तो t कितना रहेगा? क्योंकि t का पावर 1 तो उसका डेरिवेटिव भी 1, तो 4a आएगा dy बाई डी टी। दोनों उठा के पुटअप कर दो, दोनों उठा के पुटअप कर दो स्टार में, तो फ्रॉम स्टार dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? ऊपर dy बाई डी टी, dy बाई डी टी मतलब 4a, और नीचे dx बाई डी टी मतलब 480, 480। ठीक है, इनफैक्ट y भी ले सकते थे तुम लोग, 480 के जगह पे y, ठीक है, और भी इजी हो जाता, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4a क्या हो जाएगा? सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/t। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करो अभी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों? क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये 1 में है, तो जब भी 1 में कुछ दिखे आपको कौन सा रूल लगाना चाहिए? 1/f(x). क्या फॉर्मूला है वो? -1/f(x) का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). f(x) मतलब t, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/t स्क्वायर, और ये आगे आएगा dt बाई डी एक्स। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ क्या हो? -1/t स्क्वायर, और आगे dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स हमारे पास है, ये देखो यहां से, है ना? क्या है वो? 480 है ना? तो dx बाई डी टी 480 है, हमें dt बाई डी एक्स चाहिए, हमें इसका उल्टा चाहिए, तो 480 का उल्टा क्या रहेगा? 1/, या फिर सिंपली एक काम करो ना भाई, y लिख दो ना उसको, dt बाई डी एक्स है ना, तो उसको उल्टा किया तो 1/y आ जाएगा। 1/, नहीं समझा? dt बाई डी एक्स 1/y, तो आगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और तुम्हारा ये -1 इंटू 1 -1, ये टी स्क्वायर इंटू वाई। अब मैं आगे और कर सकता हूं, कैसे? 2
टी स्क्वायर के साथ 2a आएगा तो वो x हो जाएगा, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हो 2a, और नीचे भी 2a, तो 2a टी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा y, तो ये होगा -2a, और 2a टी स्क्वायर का मतलब x इंटू y। बट ये आप कर पाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता, तुम सोचोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, बट तुमने अगर यहाँ पे रख दोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्वेश्चन में x, y और t तीनों है, तो आपको आंसर x, y और तीनों में चलेगा, x में रखो, y में रखो, t में रखो, कोई दिक्कत नहीं। x है साइन थीटा, y है साइन क्यूब थीटा, ठीक है, तो अब देखो y में भी थीटा है, x में भी थीटा है, तो थीटा पैरामीटर है, थीटा क्या है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो आपको dy बाई डी एक्स कैसे निकालना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, इस तरीके से तुमको फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, और फिर उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा, बराबर है। बट ये क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो सकता है उसके बगैर, कैसे, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, राइट में कौन है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है x, तो मुझे y इज इक्वल टू क्या दिया है साइन क्यूब थीटा दिया है, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या है साइन थीटा का होल का क्यूब, बट साइन थीटा का मतलब क्या है बोलो x है, तो y इज इक्वल टू कितना आया x क्यूब, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेडियो dy बाई डी एक्स और x क्यूब का रेडियो 3x स्क्वायर, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा एक और बार विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, 3 वैसे रहेगा और x स्क्वायर का रेडियो कितना हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा 6x, फिनिश। आपको ना dy बाई डी थीटा करना पड़ेगा ना dx बाई डी थीटा, राइट, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता, क्वेश्चन इजी था, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होता तो वैसे ही करना पड़ता जैसा ऐसा है। अरे समझा कि नहीं समझा, तो इसका जो फोर्थ है वो आपको होमवर्क रहेगा। तुम बोलोगे इस थीटा का क्या करेंगे, तो आंसर अगर थीटा में आता तो मैं थीटा की जगह पे कितना पुट करता पाई बाई 2, अरे बट हमने थोड़ा स्मार्टली सॉल्व किया तो हमें थीटा की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या हर क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हो गया, आगे बढ़ते। क्वेश्चन 3, if x is equal to 80 square and y is equal to 280, show that x into y d square y upon dx square plus a is equal to 0, कुछ ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डेरिवेटिव क्या लाना है वो बताया जाता है, तो अगर आप देखोगे तो हमें जो प्रूफ करना है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव है, मतलब बाय डिफॉल्ट हमें सेकेंड डेरिवेटिव तक डेरिवेटिव लेते जाना है, राइट। चलो जान दो यहाँ पे, सो x इज इक्वल टू कितना है बोलो 80 स्क्वायर है, एंड y इज इक्वल टू कितना है 280 है, ठीक है। आप बगैर अभी इसमें भी t है इसमें भी t है, तो t क्या है पैरामीटर है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म करे बगैर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहां से t की वैल्यू निकल आएगी, कितनी निकल आएगी बोलो y अपॉन 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, तो वो x में पुटअप कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा a और t का स्क्वायर मतलब y अपॉन 2a का स्क्वायर,
तो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर अपॉन 4a²। एक कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a को इधर लिखो, तो 4ax इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आया 4ax। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, खत्म कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स का पावर n लगाना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स का पावर क्या आएगा, वो n एफ ऑफ एक्स n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अरे भाई y का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हो, तो x रेज़ टू द n थोड़ी लगा सकते हो, एफ ऑफ एक्स का पावर n ही लगाएंगे। वैसे भी 12th में आप लोग मोस्टली चेन रूल ही यूज होता है, तो हमेशा एफ ऑफ एक्स वाले ही फॉर्मूले लगाना, कुछ भी हो। ठीक है, सो आगे ये 4a वैसे ही, और x का रेडियो तरह से x कितना है 1, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया 4a। अरे आया नहीं, तो अब मुझे बताओ आपको ये 2 आके इससे कट कर देगा, तो 2 से कितना हो जाएगा 4, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। अब राइट में आपको वो 2 नहीं चाहिए, और लेफ्ट में इधर y के साथ कौन चाहिए, x चाहिए, है ना। तो x लेके आओ, तुम कैसे लेके आओगे x, ये देखो यहां से लेके आओगे x। ठीक है, इधर साथ में x लाना है ना, तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो आपको क्या चाहिए, y का स्क्वायर चाहिए, राइट, y का स्क्वायर चाहिए। तो y का स्क्वायर चाहिए, तो सपोज अगर इधर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इधर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो रहा है। ठीक है, तो मॉर्निंग में ना मैंने बगैर मतलब मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व किया था बैच 1 में, तो उससे फास्ट आया था। इसमें काफी सारी स्टेप जा रही है, और अभी भी इधर अरेंज होना बाकी है। अरे आया नहीं, तो बेटर है तुम लोग पैरामेट्रिक से करो। ठीक है, बिकॉज स्टेप ज्यादा जा रही है, सो इसको हम लोग कर लेते पैरामेट्रिक से। ट्राई करने में क्या गया, फास्ट आता तो आता पिछली बार जैसा। सो क्या होगा, ये टी दोनों में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टी इज पैरामीटर। तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू, अच्छा टी पैरामीटर है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा भाई, वो निकलेगा dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। पिछले मेथड से भी आ सकता था, बट स्टेप्स बस ज्यादा हो रही है, लेंदी हो रही है। 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए इतनी स्टेप्स नहीं होनी चाहिए। तो अब x इज इक्वल टू कितना आया 80 स्क्वायर ना, तो t पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t करेंगे। ठीक है, तो फिर x का रेडियो तो t क्या आएगा, dx बाई dt। ये a वैसे रहेगा, t स्क्वायर का रेडियो तो t कितना आएगा 2t, तो dx बाई dt आ जाएगा 2at। अब y का रेडियो, y इज इक्वल टू कितना है 2at, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का रेडियो dy बाई dt, 2a बचेगा, t का रेडियो तो t, क्योंकि t का पावर 1 है, पावर 1 है तो डेरिवेटिव भी कितना रहेगा 1। फिर आएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स ऊपर आएगा, ऊपर होता है dy बाई डी टी, मतलब ऊपर हुआ 2a, और नीचे dt dx बाई dt मतलब 2at। तो 2a कैंसिल हुआ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आया 1/t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स का रेडियो आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1/f(x) का रूल लगाएंगे, तो 1/f(x) का रेडियो क्या होगा, -1/f(x) का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x).
और डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स की जगह पे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो अब मुझे बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये कौन आएगा डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स, बराबर है। तो अब एक बात बताओ, इधर ध्यान दो सब लोग, तो dx बाई डी टी की वैल्यू 280 थी, बट 280 का मतलब y भी होता है, अरे है नहीं। तो अगर मैं यही से dt बाई डी एक्स निकालू, क्या निकालू dt बाई, तो वो क्या होगा 1 अपॉन y, जो मुझे यहाँ यूज हो जाएगा। तो माइनस ये ये dt बाई डी एक्स की जगह पे 1 अपॉन y। और तुमने अगर एक नोटिस किया होगा, तो हमें प्रूफ जो करना है उसमें t थोड़ी ना चाहिए, x चाहिए। बट तो x लाने के लिए एक काम करो, x क्या होता है बोलो, at स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर के साथ अगर a आएगा तो x आ जाएगा, तो ऊपर a से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी a से मल्टीप्लाई करो। नहीं समझा? dt बाई डी एक्स की वैल्यू तो पुट कर ही दी है, साथ साथ में ऊपर a से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऊपर -a/1 माइनस ए टी का स्क्वायर ना, ये टी का स्क्वायर मतलब x, ये y, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो x इंटू वाई, इधर डिवाइड इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सामने -a आएगा, -a को लेफ्ट में ले लो, x इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू आएगा 0, कुछ ऐसे। If y is equal to e raised to the m tan inverse of x, show that 1 plus x square into d square y by dx square plus 2x minus m into dy by dx is equal to 0। तो जो प्रूफ करना है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी है, आप देख लो। इसका मतलब अगेन हमें सेकेंड डेरिवेटिव तक सॉल्व करना पड़ेगा, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या आएगा y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द m tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इस तरह लॉग अप्लाई करेंगे ऑन द बोथ साइड। तो लॉग अप्लाई किया तो आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ e m tan इनवर्स ऑफ x। क्यों लॉग अप्लाई किया मैंने, बिकॉज e के पावर में काफी बड़ा फंक्शन है, e के पावर में x होता 4x होता, चल ठीक है, पर tan इनवर्स ऑफ x तो बड़ा फंक्शन है ना, तो लॉग लगा के साइड में लिया जा सकता है। तो फिर log y, ये m tan इनवर्स ऑफ x साइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा log e, log e तो 1 होता है, तो log y इज इक्वल टू m tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब आगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो log f ऑफ x का रूल लगेगा यहाँ पे, तो log f ऑफ x का रूल होता है 1 अपॉन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y बेसिकली dy बाई dx। आगे m तो बच जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x का रेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x का रेटिव, ठीक है। अच्छा, ये y इधर डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स वो आएगा m इंटू वाई, बिकॉज y इंटू एम एम इंटू वाई, और m इंटू वाई 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो m इंटू वाई, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट जब एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो तुम्हारा जो y है वो एक वेरिएबल है ना, बिकॉज देखो ना y x में था ना, तो y वेरिएबल है क्या, इनफैक्ट आपको y का ही डेरिवेटिव निकालना है, मतलब y वेरिएबल है, तो y भी वेरिएबल है, और 1 प्लस मतलब y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है इसमें भी x है, तो वो भी क्या है वेरिएबल है। तो यहाँ पे u बाई वी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, तो u बाई वी लगाओगे तो वो डेरिवेटिव निकलेगा। अगर आपको u बाई वी को अवॉइड करना है तो फिर एक तरीका भी है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिवाइड इधर आया तो फिर वो लेफ्ट में आके 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और सामने बचेगा एम वाई,
अब तो ये डिवाइड में वेरिएबल नहीं है, तो अब u बाई वी लगने नहीं वाला, बट डेरिवेटिव तो निकालना ही है दोबारा, बट फिर इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी, तो जब इधर का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो क्या लगेगा, u इंटू वी लगेगा। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u इंटू वी का रूल, पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, तो पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे का डेरिवेटिव निकाला, फिर दूसरे वाले को वैसे रखेंगे और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, सामने m इंटू वाई है, राइट, तो m एज इट इज रहेगा, और क्योंकि बचेगा ना वो y वेरिएबल है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2x होगा, ये dy बाई dx, और ये m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बोलो 0, तो यह आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इधर डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो वो कॉमन निकलेगा, इन्हें निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा 2x माइनस इधर क्या बचेगा m, और आपको एज इट इज ऐसा ही कुछ चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे तो आपको x cos t दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द एम टी दिया हुआ है, और आपको जो शो दैट करने बोला है उसमें सेकेंड डेरिवेटिव भी है, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट सेकेंड डेरिवेटिव तक सॉल्व करते जाना है। बट अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, x और y दोनों t के फंक्शन है, ठीक है, तो t पैरामीटर है, तो t इज पैरामीटर, और t अगर पैरामीटर है तो आपको dy बाई डी एक्स ढूंढने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पहले dy बाई डी टी, फिर dx बाई डी टी। ना x की वैल्यू क्या है cos t है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो x का डेरिवेटिव आएगा dx बाई डी टी, cos t का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन t, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द एम टी, राइट, तो फिर अगर इधर भी log लगा दिया तो क्या होगा log y log e का पावर m इंटू टी, तो log y एम टी साइड में आ जाएगा, या फिर ऐसे ही रखो मत लगाओ log, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखेंगे अगर हमारा आंसर आने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो log लगा देंगे, क्योंकि वैसे भी e के पावर में इतना बड़ा भी फंक्शन नहीं है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, देखते ना स्टेप कितने लगते हैं, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी, तो ये ई रेज़ टू द एम टी, ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू द एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो डी वाई बाई डी टी ई रेज़ टू द एम टी वैसे ही रहेगा, और m बचेगा, t का डेरिवेटिव तो t कितना आएगा 1, तो इन शॉर्ट आपके पास dy बाई डी टी आ गया, तो इस m को पहले लिखो, तो m इंटू ई रेज़ टू द एम टी ऐसे होगा,
नाउ आप उसको स्टार में सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज को और dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो ऊपर आएगा dy बाई डी टी, dy बाई डी टी मतलब m इंटू ई का पावर एम टी, और नीचे आएगा dx बाई डी टी जो माइनस साइन टी है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये dy बाई डी एक्स, ये m वैसे ही, बट ई रेस टू द एम टी तो y रहता है ना, ई रेस टू द एम टी का मतलब क्या है y, तो इधर y पुटअप कर दो और नीचे आया माइनस साइन टी। ठीक है, साइन टी को भी हटा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आपको नहीं चाहिए ना टी में। कैसे करेंगे देखो इधर आंदो। तो अब मुझे बताओ साइन टी को कैसे हटाऊंगा, इधर आंदो। मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू आएगा, कॉस स्क्वायर टी उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये जो कॉस टी है, कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो। कॉस टी का मतलब क्या होता है x, तो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से खाली साइन टी निकालू, मतलब दोनों तरफ का डेरिवेटिव निकालू, तो साइन टी इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अगर तुम लोग इतना सब करना भूल गए एग्जाम में, तो तुम एक काम करना, सपोज इतना डिफिकल्ट जाता है आपको, तो इधर तो u बाई वी लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो आप साइन टी इधर डिवाइड इधर गया तो साइन टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और सामने ये क्या है माइनस और एम वाई, ऐसा बचेगा, रहे नहीं। अब मुझे सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो मैं करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन टी ये एक वेरिएबल है बिकॉज टी पैरामीटर है, और डी वाई बाई डी एक्स तो है ही वेरिएबल, तो मुझे इधर यू इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो यू इंटू वी का रूल क्या बोलता है, पहले वाले को दूसरे वाले का, फिर दूसरे वाले को, और पहले वाले का रेटिव, मतलब किसका रेटिव, साइन टी का, बट टी का रेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया जा रहा है, तो आपको साइन एफ ऑफ एक्स का रूल लगाना पड़ेगा। साइन एफ ऑफ एक्स का रूल क्या होता है, कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब डी टी बाई डी एक्स, और सामने माइनस एम बच जाएगा, वाई का रेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, कुछ ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये साइन टी को वैसे रखो इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस कौन है आगे डी वाई बाई डी एक्स, उसको भी वैसे रखो क्योंकि वो चल जाएगा हमें। आगे कॉस टी है, कॉस टी का मतलब क्या है एक्स, लिख दो कॉस टी के जगह पे एक्स। फिर उसके बाद डी टी बाई डी एक्स है, डी टी बाई, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से मिलेगी ना, क्या आएगी वो, इसका उल्टा ना, डी टी बाई डी एक्स चाहिए, इधर देखो क्या है, ये डी एक्स बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इसका उल्टा, तो इधर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 अपॉन माइनस साइन टी। ठीक है, और सामने कितना है माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर पूरे इसमें देखोगे आप लोग, इसमें कहीं पे भी आपको साइन टी नहीं है, तो इधर नीचे कौन है साइन टी है ना, तो ये नीचे का साइन टी हटा दो। कैसे हटा दोगे, तो सबको किससे मल्टीप्लाई करो, साइन टी से। नीचे साइन टी डिवाइड में है ना, तो उसको हटाने के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई करो, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, और ये तीसरा टर्म है, सबको साइन टी से मल्टीप्लाई करो। तो इधर साइन टी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी साइन टी, अच्छा ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बाजू में डी वाई बाई डी एक्स और एक्स अपॉन साइन टी, और राइट में भी माइनस है ना, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन टी इंटू एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है नहीं, तो दो सब ऑल साइड किससे मल्टीप्लाई किया, साइन टी से, राइट। तो अब बताओ ये साइन स्क्वायर टी है ना इधर, बट साइन स्क्वायर टी का मतलब क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो इधर लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये साइन टी कैंसिल, क्या बचा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अरे आया नहीं। और आगे इधर कौन है, साइन टी है ना, तो साइन टी, हाँ इधर देखो, इधर इधर, हाँ यहां पे, यहां से देखो क्या इधर m इंटू ई रेस टू द एम टी और माइनस क्या है साइन टी है, तो यहां से माइनस साइन टी की वैल्यू निकाली जा सकती है। अरे है नहीं, या फिर एक काम करो, इधर डीवाई बाई डी एक्स है ना, वो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू उधर पुटअप कर दो, क्या आएगा बोलो, माइनस साइन टी इंटू एम, कौन है इधर डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुटअप करो, क्या है वो m इंटू ई रेस टू द एम टी अपॉन माइनस साइन टी, तो साइन टी गया, माइनस माइनस गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एम इंटू एम स्क्वायर, ई रेस टू द एम टी का मतलब वाई, ई रेस टू द एम टी का मतलब वाई। अब इसको सबको लेफ्ट में लेके आओ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और एम स्क्वायर वाई लेफ्ट में आएगा तो क्या आएगा माइनस एम स्क्वायर वाई, और इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। हो गया, सोचो क्या डाउट है बोलो। बट इन क्वेश्चन में कोई एक तरीका तो होता नहीं परफेक्ट, मतलब आपको ट्राई करते रहना पड़ता है। इसका फोर्थ आपको होमवर्क रहेगा, इसका फोर्थ ट्राई करना है आपको, इजी वाला दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। जो जो क्वेश्चन वो होमवर्क दे रहा हूं वो ट्राई करने पड़ेंगे तुमको। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू e raised to the ax into sin bx, और आपको बोला शो दैट y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसे। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तो अगर आप देखोगे तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ई रेस टू द ax इंटू साइन bx, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का रेडियो dy बाई dx, तो e के पावर में ax है, बड़ा कोई बड़ा ऐसा फंक्शन है नहीं, लॉग लगाने का जरूरत है नहीं है, नहीं आया आंसर तो देख लेंगे बाद में। तो इधर u इंटू वी का रूल लगा देंगे, तो पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव, तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर दूसरे को वैसे रखा और पहले के डेरिवेटिव, तो पहला कौन है ई रेस टू द एक्स है, तो ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा इधर, तो ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स का रूल क्या बोलता है, ई रेस टू द एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो dy बाई डी एक्स, तो ई रेस टू द ए एक्स, इधर भी ई रेस टू द एक्स है, कॉमन निकलेगा, और भी कॉमन निकल सकता है, नहीं निकल सकता, चलो। अच्छा ये बी एक्स का रेटिव, तो एक्स का रेटिव एक्स का पावर 1 है, तो इसलिए उसका रेटिव भी 1 होगा, और b बचेगा तो b इंटू कॉस बी एक्स ऐसे होगा, और x का पावर इधर भी 1 है, तो x का रेटिव उधर से x 1 होगा, और a बचेगा तो a इंटू साइन बी एक्स ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपको चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एक और बार, तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये आएगा ई रेस टू द ए एक्स। अच्छा इधर भी तो u इंटू वी दोबारा लगेगा, इस ई रेस टू द एक्स में भी x है, और इस ब्रैकेट में भी क्या है x है, दो x की टर्म हो गई, तो रूल के मुताबिक पहले वाले को वैसे रखेंगे,
हाँ तो बीच में प्लस है ना, तो सेपरेट डेरिवेटिव, तो b वैसे रहेगा, और इधर cos f ऑफ x है, तो cos f ऑफ x का रेडियो क्या आएगा, माइनस साइन f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x मतलब bx, फिर प्लस a वैसे रहेगा, इधर साइन f ऑफ x का रेडियो, तो साइन f ऑफ x का रेडियो क्या आएगा बोलो, cos f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब cos bx इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx। आगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ई रेस टू द ए एक्स वैसे ही, हाँ एक मिनट, आपने पहले वाले को वैसे रखा और दूसरे वाला मतलब पूरे ब्रैकेट का क्या लिया, डेरिवेटिव, अब दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, मतलब b cos bx प्लस a sin bx को वैसे रखेंगे, और पहले वाले का रेडियो लेंगे, पहला वाला कौन है भाई, e रेस टू द x, e रेस टू द x का रेडियो e रेस टू द x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax, कुछ ऐसा, ठीक है। सो फिर ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ई रेशो द एक्स अंदर भेज दो, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो क्या होगा, इधर माइनस साइन को बाहर लिखो। अच्छा ये बी एक्स का रेटिव, एक्स का पावर 1 है ना, तो फिर एक्स का रेटिव उधर से एक्स 1 होगा, तो इधर कितना बचेगा, बी, वो बी और ये बी मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, बी का स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई में ई रेशो द एक्स, ये, और ये कौन है तुम्हारा, साइन बी एक्स। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, बट बीच में प्लस साइन है, मतलब ई रेस टू द एक्स जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस, अच्छा इधर a है, इधर x का पावर 1 है, तो इधर x का रेटिव उधर से x 1 रहेगा, और क्या बचेगा b, तो b इंटू ए कितना होगा, ए बी, और उसको मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ई रेस टू द एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इधर कौन बचेगा, cos bx, इस तरीके से ये भी अरेंज होगा, प्लस अभी इधर ई रेस टू द एक्स है, तो x का पावर 1 है इसलिए उसका डेरिवेटिव भी 1 रहेगा, और a बचेगा, a स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, ई रेस टू द एक्स को भी स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, और b cos x प्लस a sin bx को वैसे रखा जाएगा। सो इधर कर लेता हूं अभी, या एक स्टेप इधर ही कर लेता हूँ, फिर दूसरी स्टेप कर लूंगा ऊपर, बोलो डी स्क्वायर वाई, अच्छा ये सेकेंड डेरिवेटिव है ना, y2 लिख दो उसको सीधा, क्योंकि उन्होंने y2 लिखा है, सो माइनस बी स्क्वायर ए रेस टू द एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस ए बी ई रेस टू द एक्स इंटू कॉस बी एक्स। अच्छा ये a इंटू ई रेस टू द एक्स अंदर भेज दो भाई, तो ये क्या होगा, a और ये b, ए बी ई रेस टू द एक्स, और ये कॉस बी एक्स, अच्छा बीच में ये प्लस है, तो प्लस ये a इंटू ए स्क्वायर, ये ई रेस टू द एक्स इंटू साइन बी एक्स, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे इन दोनों का साइन, इसका और इसका साइन बिल्कुल सेम है ना, और दोनों टर्म्स भी क्या है, सेम है, ये वाला और ये वाला, इनमें दोनों में टर्म सिमिलर है, ऑलमोस्ट टर्म्स कैसी है, सिमिलर है, कुछ कॉमन निकलेगा उनमें से, तो y2 इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ इधर क्या है, ई रेस टू द एक्स साइन बी एक्स है, इधर भी ई रेस टू द एक्स इंटू साइन बी एक्स है, तो दोनों में से ई रेस टू द एक्स इंटू साइन बी एक्स कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये माइनस बी स्क्वायर, ओके, और ये प्लस ए स्क्वायर,
और इधर क्या हुआ बोलो, ए बी ई रेस टू द एक्स कॉस बी एक्स, ए बी ई रेस टू द एक्स कॉस बी एक्स, तो ये कितनी टर्म्स हो जाएगी, दो टर्म हो जाएगी। तो टू ए बी ई रेस टू द एक्स इंटू कॉस बी एक्स। ठीक है, अब आपको सोचना चाहिए आपको चाहिए क्या। ई रेस टू द एक्स इंटू साइन बी एक्स जो है वो वाई है। ये ए स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं और ये माइनस बी स्क्वायर, और ये तो आपका वाई है, और आया ना, तो ये आपका वाई है, और ये टू हाँ इधर इधर देखो, ई रेस टू द एक्स ओके कॉस बी एक्स,
ये हो गया प्रूफ मुझे जो चाहिए। सो आप में से किसी का हो गया था क्या? सो देखो तुम लोग, तुम्हारे और मेरे स्टेप सेम है क्या अलग है? ठीक है, एनीवेज कहाँ पे बोल रहा था तू? अच्छा ठीक। तो अगर आपने कहाँ तक देखा है मुझे नहीं पता, हाँ यहाँ तक तो किया था ना हमने। तो मैंने माइनस मतलब y मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो y अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आया ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। आगे जो है तो वो तो है, बट मैंने जो प्रूफ करना था उसको देखा, जो प्रूफ करना था उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, है ना, बट इधर तो माइनस आया हुआ है। ठीक है, और एक चीज, ये राइट, ये तो मेरा राइट में है, मुझे तो लेफ्ट में जाके उसको क्या करना है, प्लस। मतलब बेसिकली यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आना चाहिए और माइनस भी आना चाहिए ब्रैकेट के बाहर, सो दैट लेफ्ट में जाके वो क्या हो, प्लस हो। तो फिर मैंने क्या सोचा, माइनस तो इधर तभी आएगा जब ये दोनों माइनस में रहेंगे, तो ये तो ऑलरेडी है माइनस में, मैंने इसको भी माइनस में ले लिया, माइनस ए स्क्वायर वाई। बट फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अरे है नहीं, तो क्वेश्चन चेंज ना हो इसलिए माइनस ए स्क्वायर वाई तो मैंने लिखा, बट आगे क्या लिखा, प्लस 2a स्क्वायर वाई, बिकॉज माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस 2a स्क्वायर वाई क्या होगा, प्लस 1a स्क्वायर वाई जो यहाँ पे है। तो अभी क्वेश्चन चेंज होगा क्या, नहीं होगा। फिर यहाँ से माइनस और माइनस कॉमन निकलेगा, y और y भी कॉमन निकलेगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और बाहर माइनस y आएगा, और अगर वो लेफ्ट में गया तो क्या हो जाएगा, प्लस y, इसके जैसा हो जाएगा। तो वही मैंने अगली बार किया है। ये देखो माइनस कॉमन निकाला, y कॉमन निकाला, और फिर उसको लेफ्ट से कहाँ भेज दिया, राइट में, और राइट वाला साइड तो अपने आप ही अरेंज हो चुका था। कैसे, इधर 2 था, इधर भी 2 था, इधर a था, इधर भी a था, एक a, इधर 2 थे, तो और e रेज़ टू द x, e रेज़ टू द x सब कुछ कॉमन निकाला, जो जो कॉमन निकल सकता था निकाल लिया। और मैंने देखा कि इतना पार्ट जो है वो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या है, तो वो हो गया 2a और y1, और अगर मैं उसको लेफ्ट में भेज देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 2ay1, और ये जो है तो ये तो है ही है, और हमें यही प्रूफ करने का था, तो ये प्रूव हो गया, राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट बस यहाँ पे है कि ये देखो y अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर वाई है ना, उसकी जगह पे क्या लेने का, माइनस ए स्क्वायर वाई और प्लस 2a स्क्वायर वाई। मैं इसको इंपॉर्टेंट स्टेप बोलता हूँ एडजस्टमेंट में, ठीक है। ओके, इसका 6 जो है वो आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे, क्यों, तो इसमें लिखा हुआ है क्यों होमवर्क में, देखो देखो सेक इनवर्स 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब अपॉन 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब, ऐसा कुछ है, और इज इक्वल टू m है। तो हमने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करे जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं, बस इधर माइनस और इधर क्या है, ऐसे 8 से 9 क्वेश्चन हमने किए, 1.3 या 1.4 मुझे नहीं याद है किसमें किया, 1.3 में। अच्छा, राइट में m है तो m कांस्टेंट है, तो सेक इनवर्स को राइट में भेजा तो क्या होगा, सेक m हो जाएगा, सेक m हो जाएगा। और अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो सेक एम जो है वो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, और इधर u बाई वी लगेगा, और उसमें भी जो डिनोमिनेटर वाला है बाद में वो 0 को जाके मल्टीप्लाई करेगा, जो बचेगा वो न्यूमरेटर में बचेगा। टोटल 8 टर्म आएगी, उसमें से 4 कैंसल आउट हो जाएगी क्योंकि 2 पॉजिटिव होती है और 2, और बाकी 4 टर्म बचेगी, राइट। तो ये आपको हमने 8 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, तो ये आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये ट्राई करना। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो फिर एग्जाम क्या दोगे आप लोग। 7th क्वेश्चन, y is equal to, sorry, if 2y is equal to under root of x plus 1 plus under root of x minus 1, कुछ ऐसा दिया हुआ है, और शो करने बोला है 4x square minus 1 y2 plus 4x y1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ प्रूव करने बोला है। तो जो प्रूव करने बोला है आप देखोगे उसमें y2 है सेकेंड डेरिवेटिव, y1 है फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव तक जाना है। तो देखो 2y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। मैं सोच रहा था कि रूट हटा के इजी हो जाएगा क्या, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रूट भी हटाने गए तो स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने जाएंगे तो इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर, बट फिर 2a भी आएगा ही ना, तो वो नहीं हटेगा, वो तो थोड़ा डिफिकल्ट चला जाएगा, रहने दो। ट्राई करके देखते हैं, बाद में स्टेप्स बढ़ने लग गए तो फिर कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 वैसे रहेगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, रूट एफ ऑफ एक्स का रूल लगेगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्लस इधर भी रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये 2 dy बाई dx। अब मुझे बताओ इधर x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, और 1 किसी को मल्टीप्लाई करता है कुछ फर्क पड़ता है, इधर भी x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 1 आएगा, और अगेन 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर फाइनली बचेगा 1/अंडर रूट एक्स प्लस 1, और इधर प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। एलसीएम निकालेंगे, पहले तो 2 और 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 dy बाई dx, 2 आएगा बाहर और अंदर निकलेगा एलसीएम, तो ये रूट आके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो रूट x माइनस 1, ये रूट जाके इधर मल्टीप्लाई होगा रूट x प्लस 1, और नीचे वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुए तो 4 नहीं, वो 2 और 2 तो मैंने पहले से कॉमन लिया है 1/2 करके, 4 काई के लिए बोल रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ ये रूट और ये रूट क्या होगा, मल्टीप्लाई ना, तो फिर एक ही रूट में ले लो ना, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तुम्हें समझा कि नहीं। और नीचे का 2 और 2 हमने पहले से क्या निकाल लिया था, कॉमन निकाल लिया था। अच्छा, ये 2 के बारे में बात मत करो, उसको इधर बेच के 4 कर दो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा ऊपर रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स प्लस 1 दोबारा आया है, तो वो कितना रहेगा बोलो 2y, और नीचे ये x, अभी रूट के अंदर x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो वो a प्लस बी और a माइनस बी जैसा है, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा ये 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो डी वाई बाई डी एक्स, इधर 2 सामने y एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लगा दो, डिफरेंशिएट करो अभी इसको यही से, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते, तो क्या होगा यहाँ पे, सो 2 ऐसे रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स का रेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यू बाई वी का रूल लगेगा, रूल के मुताबिक नीचे वाले को
वैसे रखेंगे, ऊपर वाले का, फिर ऊपर वाले को वैसे रखें ऊपर वाले को वैसे रखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। और अगर आपको u बाई वी नहीं चाहिए तो दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इस रूट को इधर भेज दो, तो फिर क्या लगेगा u इंटू वी। मतलब कुछ भी करो, आपको क्या करना है, u इंटू वी करना है, u बाई वी करना है, तो फिर कर लो, ये रूट इधर भेज दो, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सामने y। सो 2 वैसे रहेगा, पहले वाले को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले को वैसे रखेंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब जो रूट के अंदर है, तो इसको वैसे रखा, एक मिनट है, ये 2 ब्रैकेट के बाहर रखो भाई वापस से, तो 2 बाहर रखा और इन दोनों को लगा दिया u इंटू वी, तो पहले वाले को वैसे रखा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरे वाले को वैसे रखा और पहले वाले का डेरिवेटिव, तो रूट एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जो भी रूट के अंदर है, और सामने y का डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तुमने अगर एक बात नोटिस करी होगी तो इधर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं है, तो एक काम करो, नीचे का रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हटाने के लिए सबको कैसे मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो ये 2 वैसे रहेगा बाहर, फिर ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर पहले से है, और एक रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है, फिर डी वाई बाई डी एक्स और एक रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये अंदर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, और सामने डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 2 रूट, और ये दोनों रूट के अंदर टर्म सेम है, दोनों रूट के अंदर की टर्म क्या है, तो रूट हट जाएगा, अरे आया नहीं, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या रहेगा, x, तो वैसे ये खाली कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर खाली क्या बचेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और सामने आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये 2 अंदर भेज दो, एक मिनट, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 अंदर जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना y2 प्लस ये 2x डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स मतलब y1 है, और इंटू इज इक्वल टू कितना, y1, अरे है नहीं, बट हमारा 2 आया है भाई और उनका 4 आया है, कहाँ पे गड़बड़ है, सब तो सेम है, खाली 2 हाँ एक मिनट, उनको y चाहिए, y इधर y चाहिए ना, हाँ, तो उनको यहाँ पे क्या चाहिए, y चाहिए, हमारा आया है 2x y1, और हमारा आगे y1 आए हैं, y1 आया हुआ है, उनको y1 नहीं चाहिए, उनको खाली क्या चाहिए, y चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 2 तो अंदर मल्टीप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कितनी आएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, हाँ ये जाएगा इधर, सो ये आएगा तुम्हारा किधर किधर किधर, हाँ अब इधर हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर भी किया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर भी लिया, अरे हर टर्म को लेना था ना, वो पहला टर्म दूसरा टर्म, एक ही तरह थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर भी क्या लेंगे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे भी लेंगे, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है,
तो अब ये जो dy बाई डी एक्स है उसके हाथ में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप लोग अगले स्टेप में क्या करो, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो। क्या है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो 2 उधर जाएगा ना, तो आएगा y अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बाजू में कौन है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इधर बचेगा y अपॉन 2। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमने सबको देखो, इधर नीचे क्या रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, तो नीचे के रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हटाने के लिए ऊपर भी क्या चाहिए, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसलिए सबको किससे मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी किया, इसको भी किया, तो इसको भी करना पड़ेगा ना, तो वो बाकी था बस। अब ये 2 इधर डिवाइड इधर गया तो मल्टीप्लाई, और 2 ये इससे थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है ना, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू जा कितना आएगा 4, तो जो चाहिए वो आ जाएगा आपको। बोलो 2 टू जा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 2, 4 एक्स वाई 1, और सामने क्या बचेगा y, और उस y को लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा माइनस 1।